अच्छा देखिए, हम साइंस के अंदर अब ये कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को आउटराइट रद्द नहीं करते। आफ्टर इन्वेस्टिंग माई 30 years in this field, living in most of the continents of the world, after doing my 2 PhDs, हम आउटराइट किसी भी चीज़ को रद्द नहीं करते। अब हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ नामुमकिन है, ठीक है, हम ये नहीं कहते अब कि अगर कोई भी चीज़ कोई कहता है कि जब ये हुआ है तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये नामुमकिन है। हम अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये मुमकिन कैसे हुआ है, और उसके लॉज होते हैं इस्टेब्लिश्ड कि एविडेंस बेस्ड कोई चीज़ साबित करने के लिए उसको डिफ़ाइन होता है। वो डिवाइन लॉज को हम बिलीव करते हैं, यानी अगर वो कुरान पाक के अंदर है, आसमानी कुतुब के अंदर है, हम उसको 100% बिलीव करते हैं। हमें समझ में नहीं आई ये अलग कहानी है, लेकिन ये है। जैसे आपने किसी मेरे एक और एक प्रोग्राम के अंदर जो सूरह नमल का वाक़या था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के तख्त का, वो हम उसको 100% बिलीव करते हैं पहले कि ये हुआ है। हुआ कैसे था ये आप ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जो भी चीज़ सामने नज़र आई है, इदराक हुआ है, पहली बार एक चीज़ सामने आई है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि उसको एज एन एविडेंस प्रूफ कर लिया जाए। जिस बात को आपने कहा कि खातून को हिप्नोसिस का मतलब ये है कि हम उसको उसके बातिन में लेके जाते हैं, उसकी ज़ात की गहराई के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे जो डेटा है उसको रिट्रीव किया जा सकता है। हम एज अ थेरेपेटिक जब रिग्रेशन थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, और अगेन क्योंकि क्लाइंट होता है तो इसलिए हम उसमें नहीं डालते हैं, यूट्यूब के ऊपर नहीं डालते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, और जब हम ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी यूनिवर्सिटीज़ में कराते हैं तो वहाँ तो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन हम सिर्फ रिकॉर्डिंग रिवील नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द क्लाइंट इंटेग्रिटी। हम रिग्रेस कर जाते हैं ऑलमोस्ट जब माँ के पेट में होता है बच्चा, यानी अब ये फ़िज़िकल रिग्रेशन की बात हो रही है कि 4 महीने का जब माँ के पेट में बच्चा होता है और उसके हवास बनने शुरू हो चुके होते हैं, यानी जब रूह आ जाती है उसके अंदर, वहाँ से उसका डेटा बनना शुरू हो जाता है, तो हम वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। और ये बार बार करते हैं। हमारी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस है, रिग्रेशन थेरेपी की प्रैक्टिस है। इसके आपको एविडेंसेस भी मिल जाएंगे, हो सकता है वीडियोज़ भी मिल जाए इसकी, कुछ लोगों ने रिवील भी कर दी हो इस तरह की, तो ये पॉसिबल है। वैसे अगर सोचे यार ये कैसे मुमकिन है कि माँ के पेट की याददाश्त बच्चे को मालूम हो और आप इसका डेटा निकाल रहे हैं, सिंपल है डेटा रिट्रीवल। अच्छा, ये बात भी हमें मालूम है कि अब जब ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स जिस तरफ हमें लेके जा रही है, वो ये कह रही है कि देयर इज़ नो सच थिंग विच इज़ कॉल्ड मैटर, इज़ ऑल एनर्जी। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो अब हम सेल में भी पहुंच गए। जब हम सेल के अंदर पहुंचे तो हमें पता लगा कि यार इसके जो डीएनए, इसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन है, और अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हज़ारों साल की इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब फिज़िकली ये बात एविडेंटली पॉसिबल हो गई है कि मेरे सेल के अंदर 2-4 हज़ार साल की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन है बिटवीन माय फादर एंड मदर, उनके कॉम्बिनेशन, फिर उनके कॉम्बिनेशन से ये मालूमात हो सकती है। अब ये मालूमात को हम कहाँ तक ट्रेस करने की सलाहियत पाते चले जा रहे हैं, हम चलते चले जाएंगे, पीछे चलते चले जाएंगे। हम इस कायनात का हिस्सा हैं, और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो कायनात हमारे अंदर मौजूद है। अब मैं ये ज़र्रा हूँ या ज़र्रे में कायनात है, मैं इससे हूँ या ये मुझ में है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो बड़ी एविडेंट फैक्ट बेस्ड बातें हो सकती हैं, या वो प्रोबेबिलिटी से बात हो सकती हैं, या वो थ्योरी से बात हो सकती हैं जो हमें वहाँ तक लीड करती हैं कि हाँ यार ये हकीकत से क्लोज समझ में आ रही है, बिकॉज इट इज़ एविडेंट बेस्ड बनती जा रही है। अब अगर मैं इस कायनात का हिस्सा हूँ तो मैं इस ज़मीन को तो मैं इस आसमान और इसके बीच इसको मैं सिर्फ यही ज़मीन समझता हूँ ना। तो जब तक मैंने कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया था तो मुझे अमेरिका भी नहीं पता था, जबकि हमेशा से था वहाँ। अब मुझे चाँद भी समझ में आ रहा है, मुझे मरीख भी समझ में आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इसी ऑर्बिट के अंदर अभी और भी कुछ है। अब वो क्या है, उनसे क्या कम्युनिकेशन की, अभी तक ये आई नहीं है सामने ना। अभी तक हमने किसी भी एक यूटोपियन वर्ल्ड के किसी बंदे से या मखलूक से बात की नहीं है। मफरूज़े बहुत हैं, हो सकते हैं जो 100% हो सकते हैं। अल्लाह ताला तो, अगर मैं दीन पढ़ूँगा तो पता नहीं अरबों जो है वो खालिक की मखलूक है। फिर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं कितना बियॉन्ड जो है वो ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी रूह तो वैसे भी ट्रैवल करती है ना। देखिए सूरज ज़ुमर कहता है कि हम
जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी रूह परवास करती है, हम रोक लेते हैं जिसको हमें ज़िंदा नहीं रखना होता और वापस भेज देते हैं जिसको हमें ज़िंदा रखना होता। तो रूह जो है वो बजाते ख़ुद एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंटिटी है, उसका एक इदराक है, उसके बातिनी हवास हैं, वो भी ट्रैवल करती है, माइंड भी ट्रैवल करता है, बॉडी भी ट्रैवल करती है। बॉडी की भी लिमिट्स हम बड़ा मतलब खोलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम मरीख पे पहुंच गए तो हम ले गए ना अपनी बॉडी को, जो पहले हैदराबाद नहीं जा सकती थी अभी वो मरीख जा रही है बॉडी। माइंड तो हम पहले भी जहाँ तक दिल चाहे ले जा सकते थे, उनकी सलाहियतों के ऊपर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे रूहानी नफसानी उलूम मौजूद हैं जहाँ पे लोग अब अपने इख्तियार से रूह को ट्रैवल कराते हैं मल्टीपल जगह के ऊपर, ये प्रैक्टिसेस भी ऑलरेडी हो रही हैं। तो ये बात होना है कि क्या किसी दूसरे डोमेन के अंदर ये इंसान जो है वो जा रहा है या जा सकता है, तो वो तो वैसे ही जा रहा है, पता हो सकता है मरीख में कोई मिल ही जाए उसको, कोई ना कोई घूमता हुआ, हमें क्या मालूम। तो हम नामुमकिन नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जब तक एविडेंस बेस्ड हमारे सामने कोई चीज़ नहीं आएगी उसके ऊपर हतमी तौर के ऊपर कोई बात जो है वो नहीं कह सकते।